जादुई कुकर। कमला एक गरीब औरत थी। वो अपनी बेटी रकुल और बेटे आदित्य के साथ रहती थी। कमला जंगल से लकड़ी लाकर बाजार में बेचने का काम करती थी। कमला बहुत कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन फिर भी उनकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। उनके पड़ोस में शारदा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। शारदा को कोई नहीं था। कमला उसे अपनी माँ जितना प्यार करती थी। एक दिन शारदा बहुत बीमार थी, इसलिए कमला अपने दोनों बच्चों के साथ उसके घर जाती है। कमला को देखकर शारदा बोलती है, बेटी कमला, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। केवल एक कुकर है, वो तुम ले लो। कमला ने मना किया, लेकिन शारदा बोली, ले लो बेटा, तुम कुकर ले लोगे तो मुझे खुशी होगी, नहीं तो मेरे दिल पर बोझ रहेगा। मैं जो अभी बात कर रही हूँ, ये तुम खाना बनाते समय जरूर कहना। सुन मेरे कुकर, तू सबसे ऊपर चल, मेरे मन का खाना दे। ऐसा क्यों? मुझे ये कुकर एक बाबा ने दिया था और कहा था, जब तुम किसी की मदद करोगी तो ये अपना करामात दिखाएगा, लेकिन मैंने किसी की मदद नहीं की। तुम इस कुकर को ले जाना। अगर तुम किसी की मदद करोगी ना तो ये करामाती बन जाएगा। हाँ। कमला ने वो कुकर ले लिया। उसके बाद शारदा की मौत हो गई। कमला ने उस कुकर को एक कोने में डाल दिया। उसको कभी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। एक बार लगातार वर्षा हो रही थी, जिसकी वजह से कमला जंगल से लकड़ी नहीं ला पाई और उसका कोई भी काम नहीं हो पाया। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तभी कमला चिंतित होकर अपने बच्चों से बोलती है, बच्चों, अब तो जंगल में जाना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी पानी बरसे। अगर कुछ पैसे नहीं आएंगे तो हम खाएंगे क्या? रकुल परेशान होकर बोली, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप इतनी बारिश में बाहर कैसे जाओगी? अगर वहाँ जाकर लकड़ियाँ ले भी आए तो उस गीली लकड़ियों को खरीदेगा कौन? हाँ, ये बात भी ठीक है, लेकिन फिर मैं क्या करूँ? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भूख के मारे जान निकली जा रही है। कुछ खाने को मिले तो जान में जान आएगी, लेकिन खाने को कहाँ से आए ये समझ में नहीं आ रहा। रकुल परेशान होकर बोली, हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए हैं? हमें ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? मुझसे नहीं रुका जा रहा है बेटी, मैं जा रही हूँ। कुछ न कुछ खाने का तो हो ही जाएगा। अरे रुको माँ, कहाँ जाओगी आप ऐसे में? उल्टा पानी में भीगकर बीमार हो जाओगी। ऐसे समय में आपकी दवा के लिए पैसे भी नहीं हैं। अब जो होगा देखा जाएगा। मैं पानी से बचकर यहाँ बैठी रहूंगी तो भूख से ही मर जाऊंगी। अगर मेरी बात होती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम दोनों की भूख मेरे से देखी नहीं जा रही। थोड़ी देर में पानी बरसना बंद हो गया और मौसम साफ हो गया। कमला घर से बाहर निकली और जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसके मन में एक विचार आया, पानी बरस चुका है, इसलिए लकड़ियों का तो काम बनेगा नहीं। ऐसा करती हूँ, मछलियाँ पकड़ लेती हूँ। अगर बिक जाएगी तो अच्छा है, वरना पकाकर हम ही खा लेंगे। गांव से बाहर निकलते हुए कमला छोटू मछुआरे से जाल मांग लेती है और तालाब के पास जा पहुँची। जाल डालते ही उसमें बहुत सी मोटी मोटी मछलियाँ फंस गई। कमला मछलियों को जाल में लेकर ही बाजार की ओर चल पड़ी। अभी वो थोड़ी दूर ही पहुँची थी तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत उसकी ओर आ रही है। बारिश के मौसम में वो बूढ़ी औरत जाड़े से थर थर काँप रही थी। जैसे ही कमला उसके पास पहुँची, वो बूढ़ी औरत बोली, कहाँ जा रही हो बिटिया? मैं मछली बेचने जा रही हूँ अम्मा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मछलियाँ बेचने जा रही हो। लाओ, ये मछलियाँ मुझे दे दो। मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे घर में आज सब भूखे हैं, कुछ भी खाने को नहीं है, इसलिए मैं खाने की तलाश में निकली हूँ। लेकिन मेरे लिए क्या रखा है? ना ही बाजार खुला है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। मैं कैसे दे दूँ अम्मा? मैं मछलियों को बेचने बाजार जा रही हूँ। मेरे घर में खुद ऐसे ही हाल है। मान जाओ बेटी, अगर मैं कुछ भी खाना लेकर घर नहीं लौटी तो किसी न किसी की जान जरूर चली जाएगी। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मैं मजबूरी में यहाँ आई हूँ। क्यों, तुम्हारा कोई बेटा नहीं है क्या अम्मा? नहीं, मैं और मेरी बेटी रहते हैं बस।
बेटी बीमार है और वो चारपाई पर लेटी रहती है, इसलिए कमाने वाला मैं ही हूँ बस। अब कमला बहुत उलझन में थी। उस बूढ़ी औरत ने फिर से कहा, क्या सोच रही हो बिटिया? मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे घर में चलकर देख लो। अब कमला से नहीं रहा गया और वो बोली, मैं तुम्हारे घर पर जाकर क्या करूँगी अम्मा? मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। लो, ये मछलियाँ मैं तुम्हें देती हूँ। बूढ़ी औरत ने मछलियाँ उससे ले ली और बोली, बिटिया तुमने मेरी मदद की है, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटी। कमला अपने घर की तरफ लौटने लगती है। तभी रास्ते में उसे कुछ साग के पौधे मिले। उसने उसे तोड़ लिए। घर आकर कमला अपनी बेटी रकुल से बोलती है, रकुल मैं साग के पत्ते तोड़कर लाई हूँ, इन्हें उबाल लो, वही हम लोग खा लेंगे। मुझे आज कुछ भी नहीं मिला। चलो कुछ तो खाने को मिला, लेकिन कढ़ाई तो फूट गई है माँ। अब ये मैं बनाऊं किसमें? इसे उस वाले कुकर में उबाल लो जो हमें शारदा चाची ने दिया था। रकुल उस कुकर को धोई और उसमें साग उबालने को रख दी। अचानक कमला को शारदा की वो बात याद आई और उसने उसे आज आजमाने का फैसला लिया। कमला बोली, सुन मेरे कुकर, तू सबसे ऊपर, चल मेरे मन का खाना दे। जैसे रकुल ने उस कुकर को खोली, वो हैरान रह गई। हाय, इस कुकर में तो देखो माँ, बहुत स्वादिष्ट सब्जी है। अरे शारदा चाची की बात तो सच हो गई, ये जादुई कुकर है। ये बात मुझे नहीं पता थी। अब तो कमला और उसके बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वे सब सब्जी को देखकर बहुत खुश हुए। रकुल कुकर साफ करके फिर से चूल्हे पर चढ़ाई। अब तो वे तरह तरह के व्यंजन का नाम लेते और व्यंजन बनकर तैयार हो जाते। अब उन सब के मजे हो गए थे। उनके पड़ोस में सावित्री नाम की कमला की एक सहेली रहती थी। उसके यहाँ कमला के घर बने पकवानों की बहुत अच्छी खुशबू आया करती थी। उसे सुनकर सावित्री के मुंह में पानी आ जाया करता था। सावित्री अपने मन में बोलती है, अरे इनके यहाँ इतना अच्छा अच्छा खाना कैसे बनता है? ये तो बहुत गरीब है, इसके पास तो खाने को भी नहीं था। चलो इसका पता लगाए। सावित्री कमला के घर जाती है और पूरा माजरा समझ जाती है। फिर वो कुकर को चुराने का सोचती है और रात में ही वो कुकर चुरा लेती है। जब सावित्री ने कुकर को चूल्हे पर चढ़ाया और बोली, सुन मेरे कुकर, तू सबसे ऊपर, चल मेरे मन की सब्जी बना दे। सावित्री ने अपने मन की खाने की चीज बता दी, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तेज आंच में जलता हुआ कुकर काला पड़ गया। थोड़ी ही देर में कुकर फट गया, जिससे सावित्री को बहुत चोट आई। शोरगुल की आवाज सुनकर कमला और उसके बच्चे सावित्री के घर आए तो उन्होंने सारा मामला देखा। उन्होंने जैसे ही टूटे हुए कुकर को उठाया, उनका कुकर ज्यों का त्यों साबुत चमकता हुआ हो गया। ये देखकर सावित्री ने कमला से कहा, बहन मुझे माफ कर दो, मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने तुम्हारा कुकर चुरा लिया था, जिसकी मुझे ये सजा मिली है। बुरे कर्मों की बुरी ही सजा होती है। मुझे माफ कर दो बहन। कोई बात नहीं, तुमने गलत किया, तुम्हें उसकी सजा मिल चुकी है। ऐसा कहकर कमला और उसके बच्चे कुकर लेकर वहाँ से चले गए। अब तो उनके फिर से पहले जैसे मजे हो गए और वो सब खुशी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।